ये है क्या ਕਾਦੇ ਖਤ ਕਾਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਆਪੇ ਖੋਲਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਲੈ ਕੀਤਾ ਹੈ कि अंदर से हाँ तो खोलो आप असली हम पढ़ो ना पढ़ो तो सही चलो खुला नहीं गया या फाका चले चले Familie die Backhammer. Liebe Familie Kammer. क्या क्या हुआ क्या Ja! Ja! Mama! क्या कह रहे हैं हाँ मैं अंदर आ गया मैं अंदर आ गया ये ओ वाओ मुबारक हो ओ वाओ Buy a chocolate cake. चलो अच्छा चलो मुबारक हो जी आफिया खान के मुनाजिम माशाल्लाह जा रहे हैं ताड़ियां शाबाश ताड़ियां अच्छा है आफिया साहब अच्छा हो गया ना Teddy, you can help. Nu ja aufgenommen, ich weiß was aufgenommen ist. चलो शाबाश In अब अच्छा पढ़ना है और करेंगे अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें खुश रहें शुरू में जो आपने देखा है ना इनकी खुशी आपने देखी है इनको स्कूल में मिल गया दाखला वो जो अच्छे वाला स्कूल होता है वहाँ इन दोनों को मिल गया तो शुक्र किया बड़े खुश हैं तो आज मैं आलू बुखारे की ना चटनी बना रही थी ये कल की बनाई है मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ मैंने स्टोरी लगाई थी सब कहते बताएं तो मेरे पास ना 500 ग्राम जो है वो आलू बुखारा है फ्रेश वाला साथ मैंने 3 कप पानी डाला है और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी अभी यही दो चीज़ें डाल के इसको बस घुमाना है इतना टाइम नहीं लगता बड़ी मज़ेदार चटनी बनती है ये है कि थोड़ा सा कि कहते हैं बंदे टाइम करना पैंदा वे इन्होंने चीज़ों लिए तो अभी इसको जैसे बॉयल आए ना तो इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी में पौना कप डालूंगी ये देखिए पौना कप से थोड़ी सी नीचे है तो इसको ना आप चख चुख के फिर तुम ऐड कर लेना ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वैसे ही करना है अच्छा जी मैं इसको ना आलू बुखारे का बड़ा पूछ रहे हैं कित्थू लेने तो ए ना अफगानी जो शॉप होती है ना वहाँ जाए ना तो उनसे पूछे तो उनके पास थे तो मुझे मिल गए मैंने लिए नॉर्मल आपको तो डार्क जो काले काले होते हैं वो वाले ज़रूर मिल जाते हैं ये वाले काम मिलते हैं तो अभी मैंने इसके अंदर कलर फूड डाला है थोड़ा सा आप ना मेरी वीडियो का क्या कहते हैं बड़ा ही स्यापा पड़ा है पता नहीं क्या मसला आ रहा है मैंने थोड़ा सा कलर डाला है ताकि डार्क हो जिसके अंदर ना इतना ही मैंने काला नमक डालना है और इतना ही इसके अंदर नॉर्मल नमक गया है तो इसको बस पकाना है और एंड पे में जाएगा छोटा चम्मच जो है ना छोटा बिल्कुल उसको मैं डालूंगी सिरका इसकी जो चीज़ें हैं ना चटनी की वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँ क्योंकि ऐसे मुझे लगता है आगे पीछे क्लिप हो गए हैं कुछ मिस हो गए हैं क्योंकि मैंने आपको बोला ना मैं आज सोचा से वीडियो पानी जैज मर्जी जावे क्योंकि मसला हो गया है स्लो जाती है वीडियो एडिटिंग ही नहीं हो रही होती मेरे से पता नहीं क्या लेकिन मैंने आज डालनी थी तो अब इसकी चीज़ें जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूँगी ताकि आप आराम से वहाँ से चेक करके बनानी हो तो बना सकते हैं ये देखिए सिरका डाला और साथ मैंने बीज डाले ये ना तरबूज के बीज क्या नहीं तरबूज के नहीं है चार मगज़ या क्या है हाँ वो मैं लिख दूंगी तो ये डालें और चटनी होगी डन जैसी ठंडी होगी इसको मैं वो कंटेनर में ना डाल कर फ्रिज में रख दूंगी तो मेरी इमली की और आलू बुखारे की चटनी होगी तैयार ये बड़ा काम था दिल कर रहा था इस दफ़ा ना पकोड़े समोसे के लिए ये वाली चटनी बनाऊँ चाट बनाने के लिए या दही बल्ले बनाने के तो मज़ा आ रहा था कैसी मैं चीज़ें बना कर रखूँ क्योंकि बच्चे भी पसंद करते हैं तो खैर अभी इसको मैं कंटेनर में उल्टा रही हूँ और सारी चटनी मैंने रात को ना सही प्याली और जैसे शादी में जाके एंड पे नहीं खाते वैसे वाली मैंने खाई थी तो अभी ना रात को रख के मैंने जाऊंगी सुबह हमारे रोज़ा है माशाल्लाह इस दफ़ा शुक्र है पाकिस्तान में भी हमारे साइड पे भी ना इकट्ठे रोज़ा बड़ा मज़ा आता है कि सारे इकट्ठे सारे टाइम उठाएंगे तो खैर ये मैं बना लिया और अब ऊपर जा रही हूँ नमाज वगैरह पढ़ लिए तरावी शरावी पढ़ लिए बच्चों ने भी पढ़ लिए तो अब अल्लाह खैर करे सुबह अब जल्दी सोना है कि ताकि सुबह हमारी आँख खुल जाए चलें जी अलार्म हमारा चल चुल गया है तो एक तो ना रात को वैसे ही पहले रोज़े की ना एक्साइटमेंट इतनी होती है आँख बार बार आँख खोल दी मतलब अलार्म दी अज मैंने ज़रूरत ही नहीं पई फिर भी मैं आई सी कि शुक्र है मैं टाइम से उठ गई हाँ तो अभी मैं सारे बच्चों को मैंने कहा बाद में उठाती पहले मैंने इनके लिए थोड़े एक पराठा बनाना है वो मैं बना कर रख लूँ साथ में चाय बना रही हूँ साथ लस्सी चलेगी साथ दही चलेगा जिसने जो खाना है वो खा लेंगे लेकिन ये होता है ना कि सारी टाइम दी जो लवाजमात ने वो मैं सारी तैयार करांगी चलें जी
बाकी ना मैं आपके साथ एक पेज शेयर करने लगी हूँ, यूट्यूब का पेज है। तो ये मेरे से पहले की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको पता है मेहनत बड़े करते हैं सारे, लेकिन व्यूज़ का मसला है। तो इसका इनने मेरे से बात की थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आपके साथ ना जितना मेरे से हो सके मैं करूँगी। कल मैंने स्टोरी भी लगाई थी, तो आज मैं इसके चैनल का ना नाम दे रही हूँ। इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि वहाँ जाके इनको ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर इनके चैनल को जाके देखना। अच्छी वीडियो बनाती हैं, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, तो मेहनत करते हैं, सारे मेहनत करते हैं। अब सब कहने ना लग जाए उसका दिया उसका दिया। ये होता है कि ये 3-4 साल से कर रही हैं, तो फिर आपको पता है इतने साल लग जाए, फिर दिल करता है कि बंदा जितना हो सके किसी की हेल्प हो जाती है ना। तो आप ज़रूर इसके चैनल को चेक करना, और जाके कमेंट्स बॉक्स में मेरा नाम लेके कहना देसी बाजी की तरफ से आए हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा और मुझे और अच्छा लगेगा कि आप जाएंगे। तो अभी पराठे मैं सोच रही थी कि 2 लुकमान के बनाऊं या उनके बनाऊं इनके बाबा के, लेकिन खाए सब ने एक एक है। अभी तजर्बा नहीं ना हो रहा, पहला दिन है। आहिस्ता आहिस्ता तुम वेखियो, पहले 3-4 दिन रोजे सहरी अफ्तारी इतनी हम मेहनत करती, इतने प्यार से ये पका ले वो पका ले। बाद पता क्या होता है, ऐसे हर घर में होता है, बाद च ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਣ बचे होंगे ना, फिर ਅਸੀਂ उधर आ जाने ਆ। अगर जिधर सालन साढ़े बच्चे मुक जाए, फिर ਅਸੀਂ हो ਅਸੀਂ फिर हो डंडी मारने लग जाने, नहीं कोई भी नहीं खाता, एक ही सब्जी ठीक है, एक ही सालन ठीक है, ऐसी इतनी चीज़ें क्या बनानी, कोई भी नहीं खाता, फिर हम उस पर आ जाते हैं। आज बड़ा मज़ा आया ना कि जब रात को पाकिस्तान वालों को पता ना रात सो जाते हैं और सुते पे उन्होंने बेचारे ने घुग्गू बजे है कि सुबह उनका रोज़ा है। मुझे बड़ी हंसी आई, सुबह उठी हो तो कह रहे तुहानू तो पहले ही पता लग जाता कि तुहाडा रोज़ा, सानू सुते बिठाते हैं कि साडा रोज़ा है। लेकिन क्या करें, उधर हमारे जो पाकिस्तान का रूल है ना वो समझ से बाहर। इतने ज़्यादा लोग तूतरू लेके चांद देखने चढ़ जाते हैं, और इनको इतने लोगों का खाना और इतने इंतज़ाम, इतना खर्चा। तो बंदा पूछे कि तुसी वैसे ही लोगों को पूछ ले, तुहानू पता लग जाएगा चांद निकले कि नहीं निकले। लेकिन इनकी पिछले दिन मैं देख रही थी कि ये जो चांद देखने आते हैं, इनकी इतनी लंबी लिस्ट थी, ये भी हो खाने में हो, ये भी हो, ये भी हो। मुझे इतनी हंसी आ रही, मैंने कहा बंदा पूछे चन्न वेखन आए कि चन्न नूं तुसी चुक्कन आए हो कि इन्नी तुहानू एनर्जी चाहिए, इन्ना खाना। बस मौजा ने ना, पूछने वाला कोई नहीं ना। तो वही ना इतने ज़्यादा इकट्ठे होके आज छत पे चढ़ जाते हैं और इतना लंबा सा तूतरू लेके खड़े हो जाते हैं, और चांद उनको नज़र नहीं आता। रात 11 बजे उनको इतने बंदों को चांद नज़र आए, और सोए लोगों को ऐलान करके बता रहे हैं कि सुबह रोज़ा है। ये हाल है सच्ची। चलें जी, क्या करें, अब कुछ नहीं कह सकते, दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला हालात सही करे। जहाँ हम रह रहे हैं वैसे वाले वहाँ हमारा पाकिस्तान भी प्यारा सा खूबसूरत सा फलदा फूलदा वड्डा होवे, ते असी भी खुश होइए, असी भी अच्छी अच्छी खबरां सुन के मज़ा आवे। रमज़ान का महीना, सब दुआ करें अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखे। जो भी जहाँ भी रह रहा है खुश रहे, आबाद रहे। तो इस चक्कर में ना मुझे था, मैं आपके साथ भी ना ये वाली बात भी शेयर कर देती हूँ, और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना है, मेरे बच्चों को और मुझे। तो यहाँ पे मैं ना कल साग बना लिया था सुबह के नाश्ते के लिए। आपको पता है सूखी सब्जी का कितना मज़ा आता है पराठे का। अब तो मैंने साग बना लिया, मेरे मियाँ कह रहे थे हुण साग फ्रीज़ कर दे, हुण अगले 2 दिन साग ना कड्डी मैंने कहा ठीक है, नहीं जी नहीं निकालते। ये भी होता है ना कि सुबह के लिए भी सहरी का भी इंतज़ाम करना होता है। तो अब मैं दही साइड पे कर रही थी कि दही ले लूँगी शक्कर के साथ। मैंने खाया और अफान ने खाया, अफान भी उठा हुआ है ना। तो बाकी क्या कहते हैं, लस्सी बनाऊंगी, लस्सी भी कोई नहीं पीता, और मैंने बनाई ज़रूर है कि चले थोड़ी सी बना लो, लेकिन बनाओ पता पहले दिन दिल करता है ना ऐसी चीज़ें खाने, क्योंकि हमारी तरफ अभी ठंड है और बड़ा ही मज़ेदार मौसम है। शुक्र अल्लाह का कि मैंने कहा पिछले रमज़ान बड़े ही गर्मी में था, तो अब अल्लाह का शुक्र है मौसम इतना मज़े का, पता ही नहीं चलता। आज रोज़ा है बच्चों का भी, सब का रोज़ा है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुक्र है कि पता ही नहीं चला कि रोज़ा है कि नहीं है। तो अब मैं ये देखे थोड़ी सी एक डब्बी की मैं लस्सी बनाऊंगी, सिर्फ इसी चक्कर में कि कोई पिए ना पिए, लेकिन मैं तो पीऊंगी। कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा वो वाला मेरी भी कि लस्सी पिए ना पिए, मैं तो ज़रूर पीऊंगी। तो मैंने अपने लिए बनाई थी नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी मैं बिल्कुल नहीं पी सकती, और मैंने थोड़ी नमक वाली डाल के बनाई थी। तो साथ चाय बनाई, चाय मेरे से पता नहीं क्यों पी नहीं जाती। जो मुझे सबसे ज़्यादा वहम होता है ना रमज़ान में, वो मेरे सर दर्द होता है। अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे दर्द शुरू हो जाती है। और सहरी टाइम मैंने कभी चाय नहीं पीती, बना ली है और लेकिन मेरे से पी नहीं जाती। ये पता नहीं क्या मसला है। बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं ना नाक अक्खा बंद करके पी जावा, लेकिन मेरे से नहीं पी जाती। तो आज शुक्र है ऐसा कोई मसला नहीं। मेरे मियाँ कह रहे थे तू जो सोच ली ना तेरे सिर 'ਚ दर्द होनी, इसलिए तेनों दर्द होंदी रहंदी, तू सोच ही ना। मैं कहा इंज ते ना हुंदा, हुण बंदा की करे, फिर शुरू हो जाती। तो ये देखे जी परौने आके बैठ गए बड़ा ही खुश है, पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई है और आके बैठ गया, और
बड़ा ही हैप्पी है कि मैं सारी टाइम उठा हूँ। तो हम भी ऐसे थे सच्ची में, मेरे अब्बू मेरी अम्मी जो है ना वो नाश्ता बनाते होते थे और हमें उस वक्त उठाते थे जब ये सारा सारी टाइम का ना खाना बन जाता था। तो वो वाली जो आवाज़ है ना, वो अब मैं आवाज़ अपने बच्चों को एंड टाइम पे देती हूँ तो अपना वक्त याद आ जाता है। सच्ची मेरे अब्बू नहीं है लेकिन वक्त चल रहा है और यादें रह जाती हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के घरों में सहरी कैसे होती थी, लेकिन जब हम लोग शादी से पहले हमारे घरों में ऐसी थी कि मेरी अम्मी अब्बू ही नाश्ता बनाते, अम्मी बनाते थे, अब्बू पास बैठे होते थे, अब्बू बेचारों ने क्या करना था। लेकिन ये कि जब बन जाता था ना उस वक्त हम सब बहनों को या भाइयों को उठाते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर नमाज़ें पढ़ते थे। अपना अपना इन्नी जिद होंदी सी कि मैं बहुत सपारे पढ़ने ने, मैं 2 सपारे पढ़ने ने, मेरे से बड़ी होती तो उसको होता मैं ज़्यादा पढ़ूँ। तो ये बड़ी एक कुरान पाक की ना बड़ी जिद होती कि मैंने 2 कुरान पाक ख़त्म करने हैं, किसी ने कहना मैं 3 ख़त्म करने हैं। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज पहला सपारा ख़त्म कर ली है। आप भी ज़रूर कुरान पाक को पढ़ना। तो अभी नमाज़ वगैरह फजर की नमाज़ की तैयारी शुरू हो गई, नमाज़ें पढ़ते हैं। तो मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह तक कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।